जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब। जैसे कि आपको पता है, मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज हैं हमारे साथ अफ़ज़ाल भाई। इज़ इट ओके अफ़ज़ाल भाई, राइट? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो अफ़ज़ाल भाई ने रिसेंटली बताया था कि वो सऊदीया उम्रे पे गए थे अपनी फैमिली को साथ लेके। ई वीज़ा इन्होंने लिया था, ये जीसीसी रेज़िडेंट हैं और इनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है, वो जीसीसी रेज़िडेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उनको अपने साथ उम्रे पे लेके गए। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ थोड़ा-सा टाइम दें, लोगों को बताएँ पूरा अपना एक्सपीरियंस, ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी भी हेल्प आउट हो सके। तो सबसे पहले अफ़ज़ाल भाई, उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे बिल्कुल। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का और शुक्र है। हमारी तरफ से अ, उम्रा मुबारक आपको और आपकी फैमिली को। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सआदत दे और देखने वालों को आमीन, भी। आमीन, आमीन। तो अफ़ज़ाल भाई, मुझे बताइएगा कि ये कैसा एक्सपीरियंस था? आपको कैसे इसके बारे में माइंड में आया कि ये चीज़ कर सकता हूँ मैं? पहले तो हसीब भाई मैंने जो हमारा ट्रैवल इन्फो का ग्रुप है, जॉइन किया हुआ है जी, जी। फेसबुक पे, तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उससे हैशटैग इस्तेमाल करके सऊदी वीज़ा लेके काफ़ी तरीके से मैंने ली। तो जो पेरेंट्स का वीज़ा था, उसके मुतल्लिक़ मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उससे। बाकी काफ़ी ठीक है। लोगों ने, चूँकि शायद ये लोग सोचते रहे थे बस कि क्या बनेगा बाद में। तो बिल्कुल। मैंने खुद वीज़ा लिया था तकरीबन फरवरी 2023 में। मैंने वीज़ा लेके मैंने 2 बार उसमें ट्रैवल किया, सितंबर और नवंबर के शुरू में। तो ठीक है। फिर अम्मी जान को मैंने उम्रा करवाना था, तो हम मैंने प्लान किया कि क्यों ना ये वीज़ा इस्तेमाल किया जाए, देखें देखें क्या होता है। सो बेसिकली राइट, एज़ ए एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया था और राइट। उसमें ये था कि मैं खुद भी इस पे लाइक 60-40% था, डाउट भी था, शायद कुछ मुझे अच्छा। इश्यूज़ मतलब फेस करने आपने पड़ ट्रैवल सकते हैं इन्फो बाद में। ग्रुप से भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन आपको प्रॉपरली नहीं इन्फॉर्मेशन मिल सकी। बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन चूँकि जो बाकायदा किसी ने शायद वीज़ा नहीं लिया होगा, अपने वालिद या वालिदा का, बिल्कुल, और उनके साथ ट्रैवल नहीं किया बिल्कुल। होगा, तो इस तरह की मुझे कोई नहीं मिली। तो मैं कन्फ्यूज़ भी था, क्योंकि बाकी तो ट्रैवल इन्फो एक कंप्लीट ट्रैवल फोरम है और उसपे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। किसी दूसरी भी कंट्री में जाना बिल्कुल, हो तो हमें कोई मसला नहीं होता, सारी इन्फॉर्मेशन उधर से मिल जाती है। बिल्कुल। सो सर, मैंने डिसाइड किया कि मैं अम्मी जान का वीज़ा निकलवाता हूँ। मैंने वीज़ा जी, इनिशिएट किया, तो उसमें ये था कि जो उनकी मोफ़ा की वेबसाइट है, उसमें सबसे पहला पोर्शन आता है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की अपनी। क्योंकि वहाँ पे एक ठीक लाइन है। लिखी होती है, अगर आपका या आपके किसी अज़ीज़ का फर्स्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का जीसीसी रेज़िडेंट वीज़ा है, तो वो मतलब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो एट द बिल्कुल। टाइम व्हेन आई अप्लाइड, वो ऑप्शन थी वहाँ पे, और आपको याद ठीक है। होगा वो थी ऑप्शन पहले थी। तो मैंने उस पे क्लिक करके जो आगे ट्रैवल पर्सन के लिए वहाँ पे मैंने अपनी वालिदा का उनकी इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और फ़ोटो उनकी अटैच की बस। बाकी मैंने ठीक अपना है। एमरेस आईडी और पासपोर्ट जो मैंने अपना अच्छा, अटैच किया उनकी था, जो उनका नहीं अटैच किया था। पासपोर्ट डिटेल आपने उनकी डाल दी, लेकिन एमिरेट्स आईडी नंबर आपने अपना डाला वीज़ा नंबर की जगह। जी, बिल्कुल, एमरेस आईडी और पासपोर्ट वो मैंने अपना अटैच किया था, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड, लाइक ठीक है। ऑफ कोर्स मैं अपने बिहाफ़ पे कर रहा था, तो मैंने अपना अपलोड किया। बस उनकी फ़ोटो और जो मैंने एंटर की थी उनके पासपोर्ट की डिटेल, वो ठीक है। वो बस थी। पासपोर्ट मेरी अपना था और एमएस आईडी भी। ठीक है। तो उसके बाद वो वीज़ा आपको इश्यू होके आ गया। वीज़ा लाइक विदिन अ मिनट आई जस्ट पेड एंड आई गॉट द वीज़ा अच्छा, इमीडिएटली, क्योंकि मैंने पहले तो मुझे ये डाउट था शायद वीज़ा मिले या ना मिले, लेकिन मिल गया। मिल गया और उस वीज़े के ऊपर जो डिटेल आई वो आपकी वालिदा की आई है, आपके फादर की आई है, ऐसा ही है? उस पे सारी डिटेल मेरी वालिदा की थी और एंड पे जो उसका मैं एक काम करूँगा, मैं अपने कमेंट में ना ज़रा जी, जी। बस कुछ वीज़ा का जो स्क्रीनशॉट है, उसमें कुछ जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको मार्क करके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा बाय द वे उस वीज़े को। डन हो गया। तो सारी डिटेल वालिदा की थी। एंड पे लिखा हुआ था आई हियर बाय, एक होता है वहाँ पे लाइन लिखी होती है, तो वहाँ पे नीचे डिटेल मेरी थी, एमएस आईडी की अच्छा, और जो मेरे वीज़े की। ये तो हो गया हमारा वीज़ा प्रोसेस। अब हम चलते हैं इस ट्रैवल प्रोसेस की तरफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी ने किया था, तो उसके बारे में बताइए कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे क्या स्टेप्स आपने लिए? मैंने चूँकि ये काफ़ी हद तक मैंने वर्बली बस लोगों से सुन रखा था कि शायद ट्रैवल खुद करना ईज़ी होता है। ख़ैर मेरा ये था कि मेरी वालिदा का भी फर्स्ट ट्रैवल था,
सो आई वाज वंडरिंग कि बेटर है कि उनके साथ ही ट्रैवल किया जाए। मैंने प्लान इस तरह से किया था कि हम 2 भाई हैं यहाँ पे, तो छुट्टी भी ठीक है, ऑफिस से ज़रा मुनासिब मिलती थी। पहले मैंने प्लान किया अम्मी के साथ, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से मैंने अम्मी के साथ प्लान किया उम्रे का। तो मैंने सऊदी ठीक है, एयरलाइन से ट्रैवल किया। सीन ठीक है, एयरवेज पहले बुक की थी, वो डिले हो गई, कैंसल करके सऊदी एयरलाइन मैंने बुक कर ली। तो ठीक है, वो हम गए थे लाहौर से रियाज और रियाज से जद्दा, वाया रियाज थी फ्लाइट। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ठीक पे है। जब हम गए, तो मैंने जो पोलियो वैक्सीन का कार्ड है वो भी मैंने बनवाया था, लेकिन उन्होंने मुझे मुझे नहीं पूछा वो। उसके नहीं अलावा पूछा, उन्होंने, जब ठीक है। मैं बोर्डिंग के लिए काउंटर पे गया, तो उन्होंने मुझसे पूछी, जो मैंने वालदा का बोर्डिंग करवाने के लिए दिया पासपोर्ट वगैरह, उन्होंने उनका वीजा देख के, जो उनकी वहां पे ऑफिसर थी, उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बुलाया कि ये इनका तो मतलब एमएस आईडी नहीं है। उन्होंने फिर मेरे सामने ही उनको बताया कि कोई भी जीसीसी रेजिडेंट वो अपने बिहाफ पे ऐसे वीजा निकलवा सकते हैं। तो उन्होंने मेरा अच्छा, सॉरी, मैं अकामा, आपकी मेरा बात वीजा काट रहा यूएई हूँ। का ये वो चेक किया। सऊदी एयरलाइन के काउंटर वाले ने आपको बोला था या जो इमिग्रेशन स्टाफ है हमारा उसने बोला था? नहीं 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 नहीं, जो सऊदी एयरलाइन का काउंटर था वहां पे लाहौर में, ओके, उन्होंने ठीक है, बोर्डिंग इशू करते वक्त, सामान बुक ठीक करते है। वक्त, लगेज बुक करते वक्त, बोर्डिंग इशू करते वक्त उन्होंने डिटेल मेरी मांगी। फिर उन्होंने मुझे रिटर्न, मेरी मेरी टिकट वन वे थी, उन्होंने कहा आपकी टिकट रिटर्न क्यों नहीं है? तो मैंने फिर उनको अच्छा, अपनी एक सेकंड टिकट दिखाई, जो कि रियाज से दुबई थी मेरी रिटर्न। मैंने उनको बताया कि ठीक मैं है। वहां से दुबई जाऊंगा, और मेरी मदर की वैसे ही रिटर्न टिकट थी। तो फिर पाकिस्तान उन्होंने के कहा लिए। ओके, नो इशू, मेरे सामने बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। तो वहां से उन्होंने अच्छा, बोर्डिंग सॉरी, इशू मैं कर आपकी दिया, बात वहां काट रहा से हूँ। हम फर्स्ट आपकी जो चैप्टर। रियाद से दुबई के लिए टिकट थी वो भी सऊदी एयरलाइन की थी या डिफरेंट एयरलाइन की? इस पे तो नहीं कुछ बोला उन्होंने अगर डिफरेंट एयरलाइन थी? बेसिकली मैंने आपको बताया, मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली हुई थी सीरीन की, लाहौर से जद्दा। ओके, अनफॉर्चुनेटली ठीक है, कोई इशू हुआ, सीरीन की 2 दिन के लिए डिले हो गई, तो मुझे कैंसिल करनी पड़े। मेरे पास दिन शॉर्ट थे, तो मैं डिले वेट नहीं कर सकता था सीरीन का। ठीक है, मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करके मैंने इमीडिएटली सेम डे में सऊदी एयरलाइन की बुक की थी टिकट। ठीक है। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका आपने जो ऑनवर्ड अपनी टिकट दिखाई थी, आपने बताया उनको कि मैं वहां से दुबई जाऊंगा ना, वालदा आपकी वापस आई नहीं थी। नहीं, वो मेरी फ्लाई नास की थी, वो मेरी रियाज से फ्लाई नास की थी, अच्छा, डिफरेंट एयरलाइन थी। डिफरेंट एयरलाइन थी। और मेरी मदर की वापसी की भी डिफरेंट थी, क्योंकि मैं रिटर्न अच्छा, उनकी ले चुका था सीरीन, मैं उनकी सीरीन ले चुका था। अब चूंकि जाने की डिले हो गई मोर देन 5 आवर, तो उनकी सिविल एविएशन की एक पॉलिसी है कि अगर 5 घंटे की ज्यादा डिले होती है, तो आप अगर नहीं ट्रेवल करना चाहते, तो 100% आपकी रिफंड होगी, और आप बिल्कुल, कैंसिल कर सकते हो। तो बिल्कुल। अब वापस वो सीरीन पे ही गए हैं, मैं अच्छा, सऊदी मतलब एयरलाइन सऊदी पे एयरलाइन गए ने हैं। कोई इशू नहीं क्रिएट किया इसके ऊपर? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में ये डिटेल पूछी थी जो मैंने आपको बताई। इमिग्रेशन काउंटर पे गए, तो वहां पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। चूंकि मैं भी साथ अच्छा, था, शायद उन्होंने मेरा मेरा भी पासपोर्ट वगैरह और देखा, पकड़ा हुआ था, तो डिटेल उन्होंने देखी होगी, कोई इशू अच्छा नहीं अफ़ज़ाल होता। भाई, जो मेरी अलबत् इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर वो यही है कि आपको खुद भी साथ ट्रैवल करना होता है, अकेली फैमिली ट्रैवल नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं ये मेंशन करना भूल गया। जो बोर्डिंग हो हम्म, रही थी, तो उन्होंने ये चीज क्लियर की थी टू मेक श्योर कि अगर मैंने वीजा निकलवाया है, तो मेरा ट्रैवल साथ करना 100% जरूरी है, मेरे बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो आपने क्लियर कर दिया जब उन्होंने रोका, मतलब ज़्यादा, जैसे पंजाबी में कहते हैं, खज्जल-ख्वारी ज़्यादा नहीं हुई आपको। इट नहीं वाज़ नहीं जी, क्लियर इन द बिल्कुल सम कोई टाइम। खज्जल, इट वाज अ नाइस एंड डिसेंट ट्रिप। लेकिन जो मैं राइट, बता रहा हूँ, जो थोड़ी सी मुझे खज्जल खराबी हुई, और वो बहुत ज्यादा मुझे फील हुई एट दैट मोमेंट, वो थी रियाज एयरपोर्ट पे। क्योंकि अच्छा, हमारी वाया की ओके, फ्लाइट थी बाय रियाज। अब मैं अगर डायरेक्ट जद्दा जाता, तो फिर मैं जद्दा का एक्सपीरियंस शेयर करता कि वहां क्या हुआ, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमारा ट्रिप घूम के हो गया। ठीक हमारी है, एंट्री हुई थी रियाज एयरपोर्ट पे, तो रियाज एयरपोर्ट पे जब उन्होंने वीजा वगैरह मैंने उनको दिया, तो वहां पे जो ऑफिसर बैठे थे सऊदी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा कि एंट्री नहीं देनी। मैंने कहा, अच्छा, पोलाइटली मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा एंट्री क्यों नहीं देनी। उन्होंने कहा कि आपका कामा है, मतलब वीजा है, यूएई रेजिडेंट हो आप, जीसीसी रेजिडेंट हो, लेकिन आपकी मामा नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपकी वेबसाइट पे मोफा की क्लियरली मेंशन ठीक है है, कि मतलब आप अपने बिहाफ पे अपने रिलेटिव का फर्स्ट डिग्री का वीजा निकलवा सकते हो, एंड दैट्स व्हाई दे बिल्कुल, इशूड माय वीजा। मैंने कहा वो तो वीजा ही इशू नहीं करते अगर नहीं होता। तो खैर थोड़ी सी मेरी उनसे तकरार जरूर हुई थी, लेकिन मैं वक्ती तौर पे थोड़ा डर भी गया था। मैंने कहा अगर इन्होंने अच्छा, रिजेक्ट कर दिया, तो मसला हो जाएगा, वापस चले जाएंगे।
लेकिन बिल्कुल, एनी हाउ ये एक उन्होंने मुझे नॉर्मल एंट्री होता दे है दी। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं और इमिग्रेशन पे नो डाउट अगर ऐसा इश्यूज़ होता है तो हम इंटरनली थोड़ा-सा डर होता है कि वापस ना जाना पड़े, कोई इश्यू ना क्रिएट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से उन्होंने लेकिन स्लैम्प नहीं लगवाई थी, अम्मी जान के भी और मेरे। अच्छा, मैं खैर पहले भी आता-जाता रहा हूँ सऊदी अरब, तो उन्होंने स्कैनिंग की, फिंगर स्कैनिंग की और बस उन्होंने एंट्री दे दी। उन्होंने पूछा उम्रे अच्छा के लिए इस जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, उम्रे के लिए जा रहे हैं। इस दौरान कितना टाइम लगा मतलब कितनी देर आपको उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं यार ये मतलब ऑप्शन है या उनको पता नहीं था, किसी ऑफिसर से पूछा उन्होंने या खुद ही क्लियर कर दिया? इट टुक हार्डली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन ओके, दैट, राइट, 5 मिनट्स मैक्सिमम, राइट। यस। मतलब क्योंकि उन्होंने खुद ही कर उनके दिया, साथ किसी ही एक सीनियर से नहीं पूछा? एक बंदा था उनका कोलीग, वो 2 बंदे बैठे अच्छा, हुए थे, 2 ऑफिसर थे। उन्होंने अरबी में अच्छा। उनसे मुझे उतनी अरबी नहीं आती, उन्होंने पूछा था कुछ। बाय द वे आई डोंट नो व्हाट दे सेड टू ईच अदर, लेकिन दे कन्विंस, तो एंट्री हो गई थी। तो अभी आपकी वालदा के पास भी 1 ईयर वीज़ा है, आपके पास भी और आपके वालिद साहब का भी शायद आपने जी। करवाया। ठीक है। नहीं, वाले अच्छा साहब का यहाँ नहीं पे है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो आपने बात की है ना कि वहाँ पे रियाद एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ है, नो डाउट अभी जो न्यू वेबसाइट आ रही है ना, उसमें ये थर्ड डिग्री हुँ, रिलेटिव्स की हुँ। ऑप्शन नहीं आ रही हमारे पास। आज हमारे मॉडरेटर जो मैं राजा अभी कैसर भाई थे, वो बता रहे थे। एग्ज़ैक्टली वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक्चुअली आपसे ये जो इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि कल कल आपने मुझे कहा था इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं दोबारा वेबसाइट पे गया। मैं सारी डिटेल अभी इंटरव्यू से पहले चेक कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ट्रायल वर्जन के तौर पे एक नई वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाई है। आप मोफ़ा की बिल्कुल, वेबसाइट पे जाती हो तो बिल्कुल, वहाँ पे लिंक शो होता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल। ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन उन्होंने खत्म कर दी है। इवन के जो मोफ़ा की बिल्कुल वेबसाइट है, खत्म कर उसपे दी। भी नहीं है। ये वाली ऑप्शन अच्छा उस पे भी खत्म सबसे हो गई फर्स्ट है? पेज पे आती थी, उसपे भी खत्म हो गई है। फर्स्ट पेज पे आती थी, वो भी खत्म हो गई है। चलें आपने मेरे इल्म में इज़ाफ़ा किया, मुझे नॉलेज नहीं था, अभी मैं इसको वेरीफ़ाई करूँगा मूफ़ा को ईमेल लिख के कि दे आर गोइंग टू रिमूव दिस ऑप्शन और ये क्या कोई अपग्रेड आ रही है? क्योंकि मेरा लेकिन पर्सनली उसमें ये उसमें ख़्याल है कि थोड़ा वो ख़त्म नहीं उसमें करना उसमें चाहिए। हसीब भाई वो थोड़ा 50-50 है। मुझे 100% याद नहीं है कि ये जो ऑप्शन है ये वेरी फर्स्ट पेज में आती है, यहाँ के आप डाटा एंटर करते हो तो सेकंड पेज पे आती है। नहीं, तो ये आई विल मेक वेरी श्योर, फर्स्ट आई पेज विल पे ही सेंड यू आती है। टेक्स्ट। ये बस फिर वेरी नहीं फर्स्ट है पेज पे वो। ही मैंने आती है। अभी हाँ। बस अभी मैं घर से निकलते हुए मैंने चेक किया था, वो खत्म हो गया, वो नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये न्यू वेबसाइट पे तो नहीं है, मेक श्योर क्योंकि राजा भाई से आज बात हो रही थी इसी पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर वो बता रहे थे कि हम्म, दे रिमूव दैट ऑप्शन। लेट हम लोग मूफा हाँ को जी, ईमेल करेंगे इस पे तो फिर हम लोग अपडेट भी करेंगे। लेकिन जो आपने एक पूरा श्योर। एक्सपीरियंस बताया मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप उम्रे का पैकेज लेते हो उसी में आपको आपका कितना खर्चा आया? मतलब लोगों को ये है कि अगर उम्रे का पैकेज लेके जाएँ बेटर है या ऐसे बेटर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये है, अगर मैं उसको करूँ तो आपका बहुत मैंने मैंने कैलकुलेशन की थी। ऑब्वियसली मैं खुद था और मेरी मदर थी, तो मैंने उस लेवल की कैलकुलेशन नहीं की, बस जो भी खर्चा आता रहा लगाता रहा, कोई जी, डज़न्ट जी। मैटर यानी। लेकिन मैंने थोड़ी-सी रफली देखा था कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, कुछ थोड़े से पैसे ज़्यादा ही लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग लेते हैं पैकेज, हुँ, उनको हुँ। ट्रैवल एजेंट जो होते हैं ना, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंकली मैं सही बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक फैमिली थी, हमारे रिलेटिव थे। जो ट्रैवल एजेंट है वो थोड़ा चूना लगाते हैं लोगों को। वजह क्या होती है बिल्कुल कि वो यहाँ तो पे बताते हैं कुछ, वो यहाँ पे होटल का एक बताते हैं कि इस तरह का होटल होगा, इस तरह का होटल होगा, वहाँ पे जाके ये बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। और जब आप बिल्कुल ऐसा पैकेज होता है। लेके ट्रैवल करके चले जाते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है उसको अवेल करने के लिए, जो भी है। बिल्कुल। मैं आपको एडिशनली बताता हूँ, वो ये है कि टिकट की प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है और जो वीज़ा कॉस्ट है, ओके। वो उम्रा के जो वीज़ा है उसकी प्राइस क्या वो ऑब्वियसली कम है, ये वाली कॉस्ट। तो क्योंकि 415 रियाल का ऑलमोस्ट ये जो जीसीसी का 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट इतनी है। तो ठीक टिकट है। वही सेम प्राइस होती है। बाकी जो होटल बुकिंग है वो मैंने खुद की थी, क्योंकि बस छोटे-मोटे ट्रैवलर हैं, इधर-उधर काफ़ी घूमते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी मदर को लेके जा रहा हूँ तो मुझे मज़ा इस चीज़ में आएगा कि मैं खुद ही होटल अपनी मर्ज़ी के बुक करूँ और वहीं पे रहूँ और उनके साथ। बिल्कुल, तो कुछ बिल्कुल। ज़्यादा फ़र्क नहीं। मैं अगर रियाल में बात करूँ तो आप ऐसा कर लो कि 500 टू 1000 रियाल, 500 टू 1000 रियाल का फ़र्क आ जाता है। डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू लिव, हाउ यू चूज़ बिल्कुल, बिल्कुल। होटल, मतलब लेकिन मेरा जिस मेरा तरह आप पर्सनली एक चाहते हैं। और इसमें मानना है कि आपको 1 साल का वीज़ा भी तो मिल जाता है। बिल्कुल, मैंने अपना प्लान ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अभी बजाय कि इनको एक बार करवाऊँ, हुँ, इंशाल्लाह हुँ। 1 साल है पूरा, इसी वीज़े को यूटिलाइज़ करके तो आगे जाके मज़ीद मेरा ये भी प्लान है कि मे बी लेटर हम यूएई से बाय लैंड जाएँ।
तो मतलब ये है कि 1 साल का अगर मल्टी एंट्री वीजा है आपके पास तो आप एनी कभी भी टाइम आप ट्रैवल कर यू कैन सकते गो हैं। अगेन। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी है ना उसमें। बिल्कुल। तो मेनली तो तो लेकिन हाँ, एक चीज मैं अब छोटी सी ऐड कर दूं, छोटी सी चीज ऐड कर जी, दूं जी, बस। रियाज में एंट्री हो गई थी। रियाज से आगे इट वाज कंसीडर्ड लाइक ए डोमेस्टिक फ्लाइट। तो रियाज से जद्दा गए। बिल्कुल, जद्दा जाके मुझे नहीं था पता, आई नेवर ट्रैवल बिफोर लाइक ए डोमेस्टिक फ्लाइट इवन इन पाकिस्तान। तो मैं जद्दा गया तो मुझे शायद ये था कि यहाँ पे स्टैंड नहीं हुई तो वहां पे होगी। वहां पे जाके हम नीचे बिल्कुल। गए, लगेज लिया और बाहर सीधे चले गए। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई जो भी था वो इधर ही था। डोमेस्टिक फ्लाइट कर दी उसने। तो कुछ नहीं। हाँ, अब जब वापस ये थे ये सीरीन पे, तो तब मेरे पास अम्मी के साथ मेरे छोटे भाई थे। तो उन्होंने ओके, थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया मेरे छोटे भाई ने कि 5-10 मिनट इन्होंने सिस्टम से कुछ चेकिंग की है अम्मी के वीजे की। तो वो ठीक है। थोड़ा सा टाइम उनके इमिग्रेशन पे लगा जरूर था, लेकिन दे डोंट डिडंट मेक एनी बिग इशू। तो खैर मतलब वहां उन्होंने से भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं क्लियरनेस हो गई किए, थी। वो इंटरनल चेकिंग कर रहे थे नहीं आपकी। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली exactly, अगर को कुछ होता तो वो मुझसे पूछता आपके आपके एमएस आईडी का पूछ रहे हैं या देर आर सच थिंग, देर आर मैनी सच थिंग कि दे आर आस्किंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। चलिए अफ़ज़ल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और ये एक्सपीरियंस शेयर किया। अब होपफुली कि ये ऑप्शन चलती रहे लोगों के लिए, जैसे कि नए पोर्टल में नहीं है। होपफुली ये कुछ अपग्रेडेशन के लिए बिल्कुल रिमूव की बिल्कुल। गई है। क्योंकि मेरा पर्सनली सोचना है कि उनको तो लेकिन फ़ायदा आई है होप इसमें। सो, फायदा है, बहुत फायदा है। देखें आप इन जनरल अगर आप सोचें तो किसी भी कंट्री को इसको यानी इवन सऊदी अरब को इस ऑप्शन से क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ट्रैवलर जो कोई है नुकसान उनकी नहीं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग इस तरफ ज्यादा रागब हो रहे हैं कि ठीक है हम अपने रिलेटिव का वीजा निकलवाते हैं, वो भी ट्रैवल करेंगे, उनको तो फायदा ही है। लेकिन एक चीज है, अभी उनकी जो बिल्कुल, नई वेबसाइट है वो अभी अंडर प्रोग्रेस है, तो काफी ऑप्शन उन पे अंडर नहीं है। मैंने ट्राई किया है अभी डाटा पुट करके, तो अभी इवन के बिल्कुल, दुबई का कॉन्सुलेट और अबू धाबी की एम्बेसी भी उसमें नहीं आती है। शायद वो अंडर हुँ, प्रोग्रेस है, अभी अंडर डेवलपमेंट अंडर है प्रोग्रेस है, वेबसाइट, तो बिल्कुल, लेटर ऑन इट विल बिल्कुल। बी फाइन। लेट्स सी। चलिए थैंक यू अफ़ज़ल सो भाई, आपने टाइम दिया। और कोई लास्ट आपकी कोई कमेंट्स हमारे ग्रुप के बारे में, ट्रैवल एफओ के बारे में लोगों को मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि मैं जब से ट्रैवल इन्फो ज्वाइन किया है, माशाल्लाह हुँ, इतनी इन्फॉर्मेशन उधर से एक रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक चीज ये है कि जितने भी लोग हैं मोस्टली कम या ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल सारे लोग जेन्युइन अपना लोग हैं। जेन्युइन जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करते हैं। तो उससे ये होता है कि जो आपकी खज्जल खराबी है ना किसी एजेंट के पास जाने की, वो बच जाती है। तो मतलब बंदे को आई यही थिंक सो कि चाहिए होता है कि बंदा सेल्फ। इससे पहले कोई भी दुबई में या यूएई में या गल्फ में भी आई थिंक सो ऐसा ग्रुप नहीं था, जिससे हमें ये मतलब पाकिस्तान के तो थे, इंडिया के थे, लेकिन गल्फ का स्पेसिफिक कोई ग्रुप नहीं था। नहीं, पहले इससे पहले ना मैंने कभी कोई देखा है ना ज्वाइन किया, ये फर्स्ट ग्रुप था। और वो भी हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम समीउल्लाह है, अबू धाबी होते हैं। हाँ, उनके बिल्कुल। तवज्जुह से उन्होंने शेयर मैं किया उनके था, तो कमेंट्स रीड करता रहता देन आई हूँ। जॉइंड। एग्जैक्टली, देन आई जॉइंड दिस ग्रुप एंड सिंस आई जॉइंड आई फाउंड इट्स क्वाइट वेल। इस हर रोज बल्कि कई दफा नई पोस्ट आती हैं, नया एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, रिक्वायरमेंट किसी भी बिल्कुल। मुल्क के बारे में जाना हो, वीजा क्या रिक्वायरमेंट है। और अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पेशली अब मैं आपको भी बताता चलूँ, अपने जितने लोग सुन रहे हैं, कि हमारे ग्रुप में जो मौसम भाई हैं एक चौधरी ट्रैवल वाले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छा। डमी टिकट्स भी दे दें, जिसके लिए आपको 45 दिरहम 50 दिरहम बाहर देना होते थे वीजा अप्लाई करते हुए। हम्म। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो हाँ, वो फ्री ऑफ वेरी कॉस्ट गुड आपको देते हैं। इनिशिएटिव मतलब आप उन्हें इवन तो। बताएं कि हम लोग मेंबर ऑफ ट्रैवल एफओ ग्रुप हैं, तो दे विल गिव यू द फ्री ऑफ कॉस्ट दिस डमी टिकट्स। बहुत जबरदस्त है। चले, मैंने अभी तक नोट नहीं किया था क्योंकि शायद मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स रीड नहीं कर रहा था, तो मैं देखूंगा ग्रुप सही, में, उनको जरूर देखूंगा। सही, एंड इवन सही। इन नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ती है तो जरूर कांटेक्ट करूंगा उनसे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा ग्रुप का, और इंशाल्लाह हम लोग मीटअप्स भी रखेंगे वेरी सून, दुबई में, अबू धाबी में, एलएन में और शारजाह एंड अजमान में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे मुलाकात भी होगी लाइव। इंशाल्लाह जरूर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अफजल भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक कि आपने इतना टाइम दिया और लोगों की हेल्प आउट किया। दिस इज द मिशन ऑफ ट्रैवल एफओ ग्रुप के, हम एक दूसरे को हेल्प एग्जैक्टली। आउट करें। तो अपना बहुत बिल्कुल। सा ख्याल थैंक रखिएगा। यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।